बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं का सार 4 छोटे कथनों में व्यक्त किया जा सकता है, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है। यद्यपि वे पहली नजर में छोटे और मधुर लगते हैं, 4 आर्य सत्यों को पूरी तरह से महसूस करने के लिए बहुत अधिक चिंतन और अभ्यास की आवश्यकता होती है। ध्यान दें कि उन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है, न कि निर्वाण के 4 सरल चरण। इस जीवन में कुछ भी महान हासिल करने के लिए प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है, और 4 आर्य सत्यों के साथ भी ऐसा ही है। तो ये सत्य क्या है और ये कैसे बने? बोधगया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के तुरंत बाद उन्होंने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को 4 आर्य सत्य सिखाए। 4 आर्य सत्य सरलीकृत। दुख का सच। हम निरंतर असंतोष की स्थिति में जी रहे हैं। दुख की उत्पत्ति का सत्य। दुख असंतोष कारणों एवं स्थितियों से उत्पन्न होता है। निरोध का सत्य। ऐसी स्थिति में पहुंचने की संभावना है जहां वह असंतोष पीड़ा समाप्त हो गई हो। पथ का सत्य। हमारे लिए अनुसरण करने के लिए एक पथ है जो हमें ऐसी स्थिति में लाएगा। ये बौद्ध अभ्यास के संपूर्ण मार्ग का आधार और बौद्ध नैतिकता की नींव है। इन सत्यों को अक्सर संसार के कारणों और परिणामी कष्टों और मुक्ति के कारणों और परिणामी अवस्था के रूप में जाना जाता है। हर कोई खुशी चाहता है, कोई भी कष्ट नहीं उठाना चाहता। यदि हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें उसके कारणों को त्यागना होगा। यदि हमें मुक्ति प्राप्त करनी है तो हमें इसके कारणों को स्थापित करना होगा। संक्षेप में, पीड़ा को जाने, उसके कारणों को त्यागें, समाप्ति को साकार करें और मार्ग पर भरोसा करें। करने से कहना आसान है, नहीं। यहाँ बताया गया है कि हम 4 आर्य सत्यों में से प्रत्येक को कैसे जान सकते हैं और अपनाना सीख सकते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। 1. पहला आर्य सत्य, दुख का आर्य सत्य। संसार शब्द बौद्ध धर्म में पीड़ा और या चल रहे असंतोष की स्थिति को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब हम पीड़ा कहते हैं तो जरूरी नहीं कि यह किसी प्रकार का अत्यधिक दर्द या आघात हो। दुख इस तथ्य को संदर्भित करता है कि सब कुछ स्थायी और अनित्य है। हम अंततः मर जाएंगे। हम हमेशा चीजों, लोगों और भावनाओं को तरसते और चाहते रहते हैं। संसार कोई जगह नहीं है, बल्कि मन की एक अवस्था है जहां हम कभी भी पूरी तरह से सहज या संतुष्ट नहीं होते हैं। भले ही हम एक पल के लिए भी हो, लालसा और असंतोष तुरंत लौट आते हैं। जब बुद्ध ने दुख का सत्य सिखाया तो वह लोगों को दुनिया को देखने और इसके बारे में उनके अनुभवों को समझने के तरीके से परिचित करा रहे थे। संसार से मुक्ति पाने की इच्छा को त्याग का मन कहा जाता है। तिब्बती शब्द एंजेन ग्यून का वास्तव में मतलब दंड और घृणित जैसा है। तो त्याग का मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी सारी संपत्ति छोड़ देनी होगी, भारत भाग जाना होगा और दीक्षा लेनी होगी। ये संसार की सभी चीजों से पूरी तरह से तंग आ चुका है और दुख, लालसा, असंतोष की सभी स्थितियों पर काबू पाने की इच्छा रखता है। 2. दूसरा आर्य सत्य, दुख के कारणों का आर्य सत्य। एक बार जब हम दुख की वास्तविकता को देख लेते हैं तो हम दुख के कारणों को देख लेते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि दुख का कारण हमारे अपने कार्य, कर्म और हमारे कष्टकारी विचार और भावनाएं हैं। किसी अन्य व्यक्ति या स्थिति जैसे बाहरी कारणों पर अपनी पीड़ा का आरोप लगाना आसान है। हालांकि हमारे अपने दृष्टिकोण और कार्य हमारी खुशी या पीड़ा के प्राथमिक निर्धारण कारक हैं। यदि हम कष्ट नहीं उठाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे कार्य और दृष्टिकोण हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हम दूसरों से झूठ बोलते हैं तो हम इस तनाव और व्यामोह के साथ जिएंगे कि जिससे भी हमने झूठ बोला है उसे सच पता चल जाएगा। यदि ऐसा है तो हम उनका विश्वास और मित्रता खो सकते हैं। यदि हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं तो हमें उनके कारणों को जानना होगा और उसके अनुसार कार्य करना होगा। बुद्ध द्वारा सिखाई गई नैतिकता की प्रणाली बहुत व्यावहारिक है। यह कोई आदेश नहीं है। आदेशों का पालन करना कठिन है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कि मैंने ऐसा कहा है, ऐसा या वैसा मत करो। आमतौर पर वह दृष्टिकोण बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करता है, न तो बच्चों के साथ और न ही वयस्कों के साथ। बुद्ध ने सिखाया कि यदि आप दुख से बचना चाहते हैं तो सद्गुणों और गैर गुणों से दूर रहें, और यदि आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करें। एक बार जब हम इसकी सच्चाई देख लेते हैं तो हम नैतिकता की उस प्रणाली का पालन करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करना हमारे सर्वोत्तम हित है। 3. तीसरा आर्य सत्य, दुख निरोध का आर्य सत्य। समाप्ति का सत्य यह है कि संसार के कारणों और परिणामी कष्टों, असंतोष का अंत होता है। अज्ञानता और आसक्ति से पूर्ण स्थायी मुक्ति की इस अवस्था को बुद्धत्व या पूर्ण प्रबुद्ध अवस्था कहा जाता है।
ये शांति की स्थिति है जिसमें पीड़ा और कष्टदायक विचार और भावनाएं फिर कभी उत्पन्न नहीं होंगी। ये समाप्ति आपके दिमाग को बंद करने, इसे बंद करने या इसे इतना सुस्त या नींद में डालने से नहीं आती है कि यह काम नहीं कर सके। बुद्धत्व परम वास्तविकता की प्राप्ति से होता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम सभी के पास ये बुद्ध प्रकृति है और अभ्यास के माध्यम से हम इसे देखने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो अभ्यास इस अनुभूति को लाते हैं उन्हें पथ कहा जाता है। 4. चौथा आर्य सत्य, तुम निरोध के मार्ग का आर्य सत्य। पथ का सत्य उस पथ को संदर्भित करता है जिस पर हम बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए चलते हैं, पूर्ण मुक्ति संसार से। जब हमारा मन वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहरे सत्य के प्रति जागृत हो जाता है तो यह एक लक्ष्य है। हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब हमारा दिमाग वास्तविकता के कुछ स्तर को महसूस कर रहा है और यह एहसास वास्तविकता की कुछ गलत धारणाओं का प्रतिकार कर रहा है या मानव के रूप में काम कर रहा है जो हमने पहले धारण किया था। उदाहरण के लिए, जब हमें नश्वरता के बारे में कोई नई जागरूकता या एहसास होता है तो हम अपने चेतन या अवचेतन विश्वास को दूर कर रहे होते हैं कि चीजें हमेशा वैसी ही रहेंगी जैसी वे हैं।